हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन प्लेन का लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपका मोशन ऑफ टिप ऑफ द सेकंड क्लॉक, सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। आपकी घड़ी की जो सेकंड हैंड क्लॉक की सुई होती है, मूव करती रहती है, सर्कुलेट करती रहती है। या नॉर्मली आपका जो कार का टायर है, साइकिल का टायर रिम है, ये जो रोटेट करता है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है। अभी क्या होता है इसके बारे में और जानेंगे। इफ अ पार्टिकल if a particle moves along uh, along a circular path, सर्कुलर पाथ में अगर आपका पार्टिकल घूम रहा है विथ अ कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बेटा, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, then its motion is the motion, then its motion said to be a यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज आपने क्या किया, एक रस्सी लिया, उसमें पत्थर बांधा और उसे गोल गोल घुमाया, वो गोल गोल घूम रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लाइक ऐसे, ठीक है। ये रस्सी से आपने उसको गोल घुमाया, ये आपका हाथ यहाँ पर है, गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। फिर वो थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है। इसके घूमने की वेलोसिटी लेट v है, ये v अभी यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, इसका v अभी इस डायरेक्शन में होगा, v इसका v यहाँ को होगा। जो पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो इसका मतलब जो स्टोन है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, एक नोट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion। देखिए, what is acceleration? Change in velocity upon time। what is acceleration? Final velocity minus initial velocity upon time, ये होता है change in velocity। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, माइनस कर लेंगे इनिशियल वेलोसिटी से और टाइम से डिवाइड कर लेंगे। पर यहां पर मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, यहां से हमने स्टार्ट किया, इसको मैं हटा देता हूं ये वाले पार्ट को, चलिए समझने के लिए। ये हमारा इनिशियल पॉइंट था और ये हमारा फाइनल पॉइंट था, लेट, ये हमारा इनिशियल था और ये फाइनल पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी v, फाइनल पॉइंट पे कितनी है v, दोनों वेलोसिटी v है, तो चेंज कितना आएगा, v माइनस v जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। पर फिर भी
हमारा एक्सेलरेटेड मोशन यहां पर है, जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी एक क्या क्वांटिटी है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काउंट नहीं होता, डायरेक्शन भी काउंट होता है। अब कैसे क्या होगा, सपोज आपका पार्टिकल यहां पर था v, और आपका पार्टिकल एक पॉइंट पे यहां पर था v, ठीक है। लेट मैं कार्टेशियन का सिस्टम लेता हूं, लेट मैं इधर जाने वाले को बोलता हूं पॉजिटिव, इधर जाने वाले को बोलता हूं नेगेटिव। तो यहां को हो गया नेगेटिव v, इधर को हो गया पॉजिटिव v। तो चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या आंसर जीरो आया? नहीं, आंसर आया 2v। तो हमारा फाइनल जो आंसर था वेलोसिटी का, जीरो नहीं हुआ। क्लियर हो गया होगा आपको क्यों हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। मतलब यहां पर याद रखिएगा, आपका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ये था बेटा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। चलिए अब कुछ इससे रिलेटेड हम डेफिनेशन और टर्म्स क्लियर करते हैं। पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सपोज आपका जो पार्टिकल था वो सर्कुलेट कर रहा है, मान लीजिए उसका इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल ये था, वो यहां से यहां गया, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया। ये डिस्प्लेसमेंट कौन दिखाएगा, इन टर्म ऑफ एंगल। क्लियर? ठीक है, तो ये इसका यहां से रेडियस वेक्टर ले रहे थे हम, यहां से ये यहां गया, तो उसने कितना एंगल स्वैप किया, कितना एंगल स्वाइप किया यहां से यहां जाने में। क्लियर? सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल moving along a circular path is defined as the angle swept out by the radius vector। रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर समझ गए होंगे आप। रेडियस ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और इधर का डायरेक्शन इधर का डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसलिए रेडियस वेक्टर है। इन मान लो यहां से यहां जाने में टाइम लगा t, इन द गिवन टाइम इंटरवल। सो दिस इज अवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे नोट करेंगे हम थीटा से। जैसे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट को आप नोट करते हैं एस से, पर यहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन टर्म ऑफ एंगल्स, तो यहां पर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, सो लेट ये यहां से यहां गया, लेट ये यहां से यहां गया, सो डिस्टेंस कवर्ड, लेट उसने जो डिस्टेंस किया, छोटा सा डिस्टेंस किया, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस अपॉन में आर इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा। कैसे आया? आपको पता होगा कि जो एंगल होता है सर्कुलर सर्कल में, आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर कितना था, आर्क था बेटा आपका डेल्टा एस, और आपका रेडियस था लेट आर। आर तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, तो डेल्टा थीटा कितना आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डेल्टा एस अपॉन में आर। क्लियर हुआ? अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन। एंगल की एसआई यूनिट भी यही होती है, रेडियन। ठीक है, दूसरी बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये क्या है, डिस्टेंस, ये भी क्या है, डिस्टेंस, तो इसका भी मीटर में होगा।
इसका भी मीटर में होगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, याद रखिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट हम जानकारी लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया, पर यहां डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन पर यूनिट टाइम, कितना आपने पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेस किया, यही होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ठीक है, ये इसका सिंबल है। लेट ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा, आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया छोटे से टाइम में डेल्टा टी, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, इंस्टेंटेनियस मतलब छोटे से इंटर ऑफ टाइम में, मतलब अगर आपका पार्टिकल यहां से यहां जाता है बहुत कम, मतलब यहां से यहां जाने में उसे टाइम लगेगा बहुत जीरो, बहुत कम। अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की, तो क्या होगा, आपका जो टाइम है वो बहुत जीरो के एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब जीरो के पास पहुंचने की कोशिश करेगा, जीरो के बराबर होगा पर जीरो नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ओमेगा इक्वल टू लिमिट लगा दी डेल्टा टी की डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा आपका डी थीटा अपॉन में डी टी। तो यही होता है बेटा आपका इंस्टेंटेनियस, ये आपको याद होगा, ये बहुत ज्यादा मैंने बार यूज किया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी यूज किया था। चलिए अब बात करते हैं अब बात करते हैं उसकी एसआई यूनिट की। ऊपर है रेडियन, रेडियन नीचे है सेकंड, रेडियन पर सेकंड होती है इसकी एसआई यूनिट। क्लियर? तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। याद होगा, रेट के साथ चेंज, रेट मतलब टाइम के साथ कितना वो चेंज कर रहा है अपने डिस्प्लेसमेंट को, दिस इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट, टाइम पीरियड। नेक्स्ट है बेटा आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक पार्टिकल को यहां से घूम के यहां पर दोबारा आने में कितना टाइम लगा। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, along its circular path। एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में एक पूरा रेवोल्यूशन करने में जो टाइम लगेगा वही है
टाइम पीरियड डिनोट करते हैं बेटा से कि हम कैपिटल टी से। यूनिट क्या होगी इसकी? सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होगी टाइम पीरियड की? सेकंड। तो पता ही है टाइम की, ऐसा यूनिट सेकंड लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि आप द नंबर ऑफ revolutions completed per unit time। मतलब पर यूनिट टाइम में कितने आप नंबर रिवोल्यूशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पंखा अगर आपका बहुत स्लो स्पीड में है तो आप एक सेकंड में वो एक चक्कर मारेगा। बहुत फास्ट है तो एक सेकंड में 4 चक्कर मारेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल्स टू 1/t। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स का एक और नाम है बेटा बहुत फेमस, हर्ट्स। इसका बहुत फेमस नाम है, क्या है? हर्ट्स। सिंबल होता है इसका H_c। कहीं लिखा हुआ 4 हर्ट्स। इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब क्या होगा कि भैया वो 4 चक्कर मार रहा है सेकंड में। अगर पर सेकंड को, अगर मैं यूनिट सेकंड को एक सेकंड मानता हूं, यूनिट को एक लेता हूं, देखिए बेटा यूनिट जब भी आएगा यूनिट का मतलब एक होता है। अब वो एक सेकंड हो सकता है, 1 मिली सेकंड हो सकता है। अगर मैं एक सेकंड की बात करूं तो एक सेकंड में अगर वो 4 चक्कर मार रहा है तो 4 हर्ट्स। एक सेकंड में 5 चक्कर मार रहा है तो 5 हर्ट्स। एक सेकंड में 1 चक्कर मार रहा है तो 1 हर्ट्स। ठीक है, कि कितने अपने एक सेकंड में वो कितनी बार वो कितने चक्कर वो कंप्लीट कर रहा है, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। दिस नोन एज हर्ट्स या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर सेकंड। यही होगा आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स। हर्ट्स बोलिए, सेकंड वर्ड्स बोलिए, बात एक ही है। क्लियर हो गया होगा? तो इसको न्यू, इसको बोलते हैं न्यू, NU, न्यू ग्रीक सिंबल है। ठीक है, या आप नॉर्मल ऐसा बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट, relation between angular velocity, frequency and time। इन तीनों के बीच रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका एक पार्टिकल जब आपका एक पार्टिकल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है, मतलब वो यहां से स्टार्ट हुआ, घूमते 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 दोबारा यहीं आ गया, तो उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? तो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया? 2π। पूरा 360 किया ना। ठीक है, तो उसे इस जो टाइम लगा, कितना लगा टाइम? कैपिटल टी। कितना टाइम लगा? कैपिटल टी। कैपिटल टी टाइम में, कैपिटल टी जब आपका टाइम कैपिटल टी था तो आपने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? 2π। ठीक है, सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी मींस कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितने टाइम में हुआ। तो कितना हुआ? 2π बाय कैपिटल टी। अगर मैं एक रेवोल्यूशन की बात करूं तो यहां से एक सिंपल सॉल्यूशन निकल गया। और आपको पता है 1/t क्या होता है? 1/t क्या होता है? 1/t होता है आपका न्यू, फ्रीक्वेंसी। सो ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो क्या बना आपका? एंगुलर वेलोसिटी
ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी या 2 पाई बाय न्यू। बहुत यूज करने वाला हूं उसको मैं। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो ये बना आपका इसका रिलेशन, ये बना आपका इसका रिलेशन। ठीक है, देखिए अगर टाइम पीरियड बहुत कम है, इसका मतलब अगर आपको बहुत कम टाइम पीरियड लग रहा है किसी चीज घुमाने के लिए, कोई चीज घूम रही है, इसका मतलब बहुत तेज है, इसका मतलब उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है बहुत क्या है, ज्यादा है। इनवर्स रिलेशन है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब 4 हर्ट्ज, मतलब बहुत चक्कर मार ले रहा है सेकंड के अंदर, 4 चक्कर मार ले रहा है, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। तो डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। क्लियर? चलिए लास्ट एक छोटा सा एक और चीज बच गया। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, जिसको मैं नॉर्मली v बोलूंगा, एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, हमें ये निकालना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो सपोज एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सपोज एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। लेट वो उसका रेडियस वेक्टर ये है r, वो a पॉइंट से b पॉइंट पे चले गया है, वो a पॉइंट से b पॉइंट पे चले गया है, और उसने a पॉइंट से जब b पॉइंट में गया तो उसने एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट किया, लेट डेल्टा थीटा किया, और उसने जो r कवर किया, या उसने डिस्टेंस जो कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो किया लेट उसने डेल्टा s। कोई प्रॉब्लम? वो यहां से यहां जाने में उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो क्या है, लेट डेल्टा s। क्लियर? Hence angular displacement is delta theta is equal to delta s अपॉन में r। ये पता ही है हमको, अभी देखा था हमने। हम बोथ साइड इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, छोटे से टाइम इंटरवल से, मतलब यहां से यहां जाने में से टाइम जो लगा, ले डेल्टा टी लगा, छोटा सा टाइम। तो डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी 1 अपॉन आर। ऐसा आ गया। लेट मैं अपना टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले लेता हूं, लेट मैं अपना टाइम इंटरवल ले लेता हूं बहुत छोटा। ठीक है, टेकिंग ए लिमिट ले लिया मैंने, मैं लिमिट जो ले लेता हूं अपनी डेल्टा टी की बहुत कम ले लेता हूं। तो आपका लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंडिंग टू 0, वो साइड लिमिट बहुत कम, दोनों साइड में लिमिट ले लगा लेता हूं, कम ले लेता हूं टाइम की। तो लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंडिंग टू 0 डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो बेटा ये क्या बन गया, डी थीटा अपॉन डी टी, ये बन गया आपका डी थीटा अपॉन में डी टी, ये बन गया आपका डेल्टा डी एस अपॉन में डी टी इक्वल टू 1 अपॉन आर। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओमेगा, इसे बोलते हैं हम वेलोसिटी v इक्वल टू अपॉन में r। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल गया। रिलेशन क्या निकल गया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r। ये है बेटा रिलेशन बिटवीन, मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी को आप रेडियस वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आपका v।
ये तो था इसका मैग्नीट्यूड, ये है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका? आपका लीनियर वेलोसिटी का। इन टर्म्स ऑफ अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं रेडियस वेक्टर से, रेडियस से, तो मिलेगा आपको लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। अगर मैं से वेक्टर मैं नोट करना चाहूं तो वेक्टर नोटेशन में क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। दिस इज वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस इज वेक्टर मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये है इसका वेक्टर नोटेशन, ये है इसका वेक्टर नोटेशन। ध्यान से देखिए, इट्स लुक लाइक ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी। मतलब ए और बी का क्रॉस करेंगे आप तब जाके आपको सी मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका, इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आपका सी। बड़ी दिलचस्प इंपॉर्टेंट दिलचस्प चीज है, देखिए कैसे। ठीक है, सपोज आपका एक पार्टिकल है जो घूम रहा है ऐसे, इसको 3D बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे घूम रहा है, यहां से यहां, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये घूमने का इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है बेटा ये, मतलब इसके इसके एक्सिस पे घूम रहा है ये इसका घूमने का एक्सिस है, ऐसे घूम रहा है। ये इसका ओमेगा है, ये इसका आर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहां नोट कर लेता हूं। v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, ऐसे उल्टा लिखता हूं, चलिए बेटर रहेगा। आर क्रॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू v। ठीक है, लुक्स लाइक ए बी सी, ए बी सी। ठीक, तो आपका ये है ओमेगा, ये है आर, ये है आर। इनके प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका ओमेगा, ये है आपका आर। इसका प्लेन है बेटा ये, इसका प्लेन है ये है इसका प्लेन। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आपका वेलोसिटी। समझ आया? अगर मैं इसे थोड़ा सा यहां ले आऊं, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं इसको मैं ऐसे। ठीक है, तो आपका जो आपका v होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ये होगा आपका v का डायरेक्शन। समझ आया? ठीक है, अगर मैं हल्का पैरेलल शिफ्ट कर देता इसको, यहां पर ऐसे लिया था। ठीक है, तो ये है आपका, दिस लुक्स लाइक दिस ये है आपका ये, तो ये होगा आपका ओमेगा। पार्टिकल आपका यू घूम रहा है, पार्टिकल आपका यू रोटेट कर रहा है। ये होगा उसका आर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आपका v, मतलब v आपका ऐसे जाएगा। समझ आया? इस हमेशा आपका r और ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये ऐसे होगा v, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको होगा आपका v ऐसे। क्लियर? आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ओमेगा आर का, ओमेगा का ये होगा आपका v ऐसे। चलिए एक इसमें एक चीज लिख देता हूं यहां पर, डायरेक्शन ऑफ v is perpendicular to the plane of omega and r। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आप अपना लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका ओमेगा, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका v। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब हो गया हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट। चलिए, थैंक यू।
और हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, सीबीएसई ने आपका सिलेबस इस कोविड पेंडेमिक के चक्कर में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आप सीबीएसई academics.nic.in में जाके अपना न्यू सिलेबस दे सकते हैं, न्यू या रिवाइज्ड सिलेबस आपका अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। काफ़ी टॉपिक चेंज की अगर बात करें, चेंज में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ काफ़ी टॉपिक कटे हैं। और जो टॉपिक कटे हैं वो टॉपिक ऐसे कटे हैं कि आपको ज़रूरत कहीं पर इनकी पड़ सकती है, तो हम उनको लेते हुए चलेंगे। हम ऐसा नहीं है कि उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, उन्होंने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को काट दिया है। अब जी का इस्तेमाल तो हमने हजार जगह किया है, क्या हम जी पढ़ेंगे ही नहीं? पढ़ेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जो एक छोटी सी चीज थी वो कटी है, रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, इस तरह का जो रिलेशन था वो कट जाएगा। पर काफी चीज वो उन्होंने बोला है कि इसका क्विक रिवाइज आप करा सकते हैं। तो आपका सिलेबस मैक्सिमम जो कटा है वही मैं छोड़ के चलूंगा, जो आपको फर्दर 12th में काम ना आए। लेकिन 11th के जो कॉन्ट्रास्ट में अगर बात करूं मैं, जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए वो मैं लेके चलूँगा। फिर भी आप देख लीजिएगा सिलेबस में से, ताकि आपको पेपर का पैटर्न इसके अकॉर्डिंग बनेगा। बात ध्यान रखिएगा, पेपर पॉर्टिंग पैटर्न जो आपका सीबीएसई बनाता बोलता है उसके अकॉर्डिंग बनेगा, पर हम एक्सेस पढ़ेंगे जरूर। चलिए, थैंक यू।